का है, तो ये जो है बीआईटी किया। और मालूम है ना कि पटना जो हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े वो बना ना भाई आईआईटी, तो कब बना? तो इसीलिए ये सॉरी आईआईटी पटना में जो स्थापना हुई, तो ये पटना में स्थापना हुई तो कब हुआ? जब हम लोग यहां सरकार में थे, तो 2008 में ही हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था उसके पहले। तो मुझे बड़ी खुशी है कि तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा तो अब कह सकते हैं, पहले शिक्षा नहीं कहलाता था, तो यही था। तो उस समय थे श्री अर्जुन सिंह जी, तो हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिए। तो अनुरोध स्वीकार कर लिए तो उस समय बन गया। और आप जानते हैं ना, हम उसके लिए आईआईटी के लिए 500 एकड़ जमीन दी है, बन के तैयार है। और उसके पहले वो जब चालू कर दिए तो यहां हम लोग उन लोगों की पढ़ाई शुरू करवा दिए थे दूसरी जगह, और वो बिल्डिंग भी बन गया, वो भी बन गया। और उसके पहले हम लोगों ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में क्या किया था, हम लोगों ने एनआईटी बनवाया। अब देश में 14 जगह एनआईटी बना था। तो हमने उस समय, हम तो केंद्र में मंत्री ही थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने जो थे मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, तो उनको भी हमने अनुरोध किया, तो भी और स्वीकार किए, और वहां पर भी बना। और राज्य सरकार को भी हम लोगों ने अनुरोध किया। यहां पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री, इनकी माता थी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो थे, और इनके पिता, सबको हमने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बन जाए एनआईटी। तो वो भी कहे कि ना ठीक है, स्वीकार हुए वो लोग भी, और एनआईटी बन गया। आप समझ लीजिए कि इतना काम हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया कि सब तरह का चीज करते रहते हैं। और आप जानते ही हैं, जो भी अभी पहले ही कह दिए, 7 निश्चय में सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न कॉलेजों का, पॉलिटेक्निक संस्थान, सब कुछ किया जा रहा है। तो एकदम बिल्कुल जो हमने पहले ही कह दिया है, हमारी वही इच्छा है कि जो भी अब है उसमें सबके विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए पूरे तौर पर पर्याप्त हॉस्टल हो, सब चीज तरह की बात हो, ये सब करने के लिए हमने कहा है, आप सब लोगों के बीच में अनुरोध किया है। और इसके बाद इसके लिए हम आप लोगों ने अभी नियुक्ति की है, और अगले बार भी आप कह ही रहे हैं, आप मंत्री जी तब बतिया रहे थे उनसे, हम आपकी प्रशंसा में कह रहे थे शुरू में कि हमको कहे हैं कि अभी कुछ ही महीना के अंदर एक और बहाली करेंगे, लेकिन आप सुने नहीं मेरा बात, उन्हीं से बतिया रहे थे आप, हम ही कहते थे, हमको कहे थे तब। तो जल्दी से जल्दी बहाली हो जाए, एकदम तेजी से, हमको अच्छा लगेगा कि सब जगह जितने भी लोगों के लिए किया गया है सब लोगों की बहाली हो जाए, तेजी से काम कर दीजिए, ये हमारा आग्रह है। और एक बात और हम कह देते हैं, आप विभाग का नाम क्या है? विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। तब हमको लगा है कि खाली विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग नाम बदल करके इसका नाम कर दें विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अब जब हम लोग शिक्षा बना दिए हैं सब जगह, जब बना रहे हैं इतना इंजीनियरिंग का, तो इसीलिए अब आपके विभाग का नाम हम लोग बने विज्ञान एवं प्रावैधिकी का नाम बदल करके विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हम लोग कर देंगे। अब बहुत मेरी इच्छा है, तो बहुत जल्दी अब कैबिनेट में ला के इसको फाइनलाइज करवाएंगे, समझ गए ना, ये इच्छा है। तो आपको हम आज कह रहे हैं, तो तुरंत आज प्रस्ताव ला करके दे दीजिए, समझ गए कि नहीं? हम चाह रहे हैं ये नाम बदल जाए। आप अगर उनसे बतियाते रहते तो मेरा बतवे नहीं सुनते, अब तो कह दिए तब तो सुन रहे जी। हम भी चाह रहे हैं कि इसका नाम भी बदल जाए, तो इसका तो भी है, बदल करके हम लोग करना चाहते हैं, ये सब हो, खूब आगे बढ़िए। और ठीक ही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, कितना बात बताया, कितना बहाली हम लोग करवा रहे हैं, ये तो आप लोगों के डिपार्टमेंट से संबंधित है। अब बगल में तो बैठे ही हुए हैं शिक्षा मंत्री जी भी, तो कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बहाली की शुरुआत की गई, हर तरह से, हर क्षेत्र में, हर जगह, पुलिस में कितनी बहाली, हर तरह से, किसी भी चीज में, कहीं भी, मेडिकल कॉलेज, हर जगह, तो जहां भी आवश्यकता है सब जगह। और ठीक ही कहा इन्होंने, हम लोग तो 10 लाख को नौकरी देंगे और 10 लाख को काम का और अवसर मिले,
तो इसीलिए ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं तेजी से, तो सब होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है जी, तो ठीक है कह रहे हैं कि बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता। इधर आप बताइए तो यहां पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है? ये लोग जो 9 साल से है यहां कौन काम किया? ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं, तो कई बार इसी को केंद्र में वो पॉलिसी बना के सोच रहा था कि भाई इसी को हम लागू कर दें ताकि सब समझे कि केंद्र से हुआ। तो कई चीज तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, हम अपनी तरफ से करेंगे। बताइए ना भाई, हर घर नल का जल, तो उसके लिए ये लोग क्या करना चाहे? तो इसीलिए जान लीजिए कि हम लोग जो काम करते हैं तो उसके बारे में कोई चर्चा करता है? अब कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार लोग यहां रहते हैं, तो बेचारे तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, लेकिन करे क्या ये? तो इन लोगों का कोई बतवा को भेजेंगे सब छापेगा जी? नहीं छापेगा। आज तो आप लोगों पर कब्जा कर लिया है केंद्र वाला, कुछ नहीं छापता है, उन्हीं का बात छापता है। तो इसीलिए ये सब बात होती है कि कौन चीज है, कौन काम कर रहा था। अभी लोग अपना नामों लेता है जी, न बापू कोई लोग कुछ नाम लेता है। आज जब ये लोग अपने पटिया का है तो ये भी क्या लेता है, श्रद्धेय अटल जी का भी नाम लेता है, अटल बिहारी वाजपेयी का बढ़िया काम किए थे, हम लोग साथ में थे, उनका भी नाम नहीं लेता है। किसी का नाम लेता है? नहीं लेता है। मुरली मनोहर जोशी का नाम लेता है? ये जान लीजिए किसी का नाम नहीं लेगा। आज जो 21 साल से 22 साल से राजनीति में आया है, वो लोग को अपना दूगो अपना ही नाम खाली लेता, कोई का नाम, अपने पटियों का भी नाम नहीं लेता। अब पहले जो लोग बिहार में भी था हमारे साथ था, ठीक ठाक था, आजकल मेरे खिलाफ बोलता है। तो इसीलिए खिलाफ बोलता है कि हम बोल रहे हैं खिलाफ, ताकि जो केंद्र में है वो माने कि नहीं ये ठीक है और उसको जगह मिले, किसी को मिल रहा है। ये सब सोच लीजिए कौन टाइप का सरकार चल रहा है, क्या स्थिति है। इसलिए हम लोग तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं। हम लोगों का काम है कि हम लोग काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। ये सब लोग कुछ बोल करके आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात के लोग हो, सब लोग हो, लेकिन तरह तरह का कौन कौन बात करते रहता है। किसके लिए नहीं हम लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो काम करते रहेंगे।